जेंटलमैन अब देखिए क्या प्रेजेंट है, अगला क्वेश्चन कर रहा है ऑब्टेन, आपको फाइंड करना है, प्राप्त करना है। देखिए यहां पर क्या बोला है, सो ऑब्टेन ऑल दी अदर जीरोज। देखिए एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास दे दिया है, इफ टू ऑफ इट्स जीरोज, इसका दो जीरोज आपके पास दे दिया, पहला है और जिसमें हम कई दिन बोले थे कि कितना डिग्री का इक्वेशन है, ये 4 डिग्री का इक्वेशन है, जितना डिग्री का इक्वेशन है उतना ही इसका रूट्स होगा। तो कितना डिग्री का इक्वेशन है, 4 डिग्री का, तो इसका रूट्स कितना होगा, सिंपल लॉजिक है, इसका 4 रूट्स हो जाएंगे। अब बताइए जेंटलमैन, अगर 4 डिग्री का इक्वेशन है तो इसके 4 रूट्स होंगे, जिसमें से 2 रूट्स आपके पास दे दिया गया, 2 रूट आपको दे दिया है, तो बचा जो रेस्ट 2 रूट है वो आपको फाइंड करना। जेंटलमैन हम कई दिन बताए थे, फैक्टर थ्योरम याद होगा कि x इक्वल टू 2 अगर किसी इक्वेशन का जीरोज है, थोड़ा याद कीजिए, इस कॉन्सेप्ट को हम पीछे भी यूज किए हैं। तो सिंपल लॉजिक है, x माइनस 2 उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। फैक्टर थ्योरम यही बात तो कहता है कि x इक्वल टू अल्फा अगर किसी इक्वेशन का रूट है तो x माइनस अल्फा उसका फैक्टर। फैक्टर मींस क्या, परफेक्टली डिविजिबल होगा, ठीक है ना। तो खूब बढ़िया समझिए। वैसे एक दो क्वेश्चन इस टाइप का हम पीछे ही बतलाए थे, फिर भी हम दोबारा एक बार रिपीट कर देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो आइए जेट में बताइए, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में कि जो पोलिनोमियल है उसको px मान लीजिए। सबसे फर्स्ट वर्ड कीजिए कि लेट px इक्वल टू, जो पोलिनोमियल उसको px मान लीजिए। क्या है जेंटलमैन, 3x टू द पावर 4 प्लस अब क्या बोलेंगे 6x क्यूब माइनस क्या बोलेंगे जेंटलमैन 2x स्क्वायर और माइनस 10x और माइनस कितना 5। देखते रहिए जेंटलमैन, एक पोलिनोमियल दे दिया आपके पास 4 डिग्री का इक्वेशन, बोला है कि 2 ठो इसका जीरोज है। तो जेंटलमैन जैसे 2 जीरोज है, सिंस बताइए तो क्या लिखेंगे कि सर x इक्वल टू यहां पर क्या रूट अंडर 5/3 एंड बताइए दूसरा क्या है जेंटलमैन, दूसरा बोला है कि फिर से बोला है x इक्वल टू, दूसरा है माइनस रूट अंडर 5/3। ये दोनों जेंटलमैन क्या है क्वेश्चन में साफ साफ कराइए, दोनों जो इसका जीरोज है, तो लिखेंगे सिंस इतना एंड इतना आर दी क्या है जेंटलमैन जीरोज ना, जीरोज ऑफ px। px मींस क्या, जो भी पोलिनोमियल हमको दिया गया है उसका ये जीरोज है, ठीक है। जेंटलमैन अभी हम जस्ट समझा आपको पीछे करके, बस देखते रहिए कि सर x इक्वल टू 2 अगर किसी भी पोलिनोमियल का जीरोज है तो x माइनस 2 उसका फैक्टर होगा, सिंपल लॉजिक है। तो अब क्या बोलेंगे बताइए तो कि सर x इक्वल टू अल्फा अगर किसी इक्वेशन का रूट है तो x माइनस अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा रूट अंडर 5/3। देखते रहिए जेंटलमैन, एंड फिर बताइए यहां क्या बोलेंगे कि सर x माइनस वाला इस तरफ है कि प्लस x प्लस रूट अंडर 5/3। जेंटलमैन ये क्या हो जाएगा आर दी, पहला जीरो था दूसरा फैक्टर होगा तो फैक्टर हो जाएगा आर दी, आप क्या बोलेंगे फैक्टर्स ऑफ किसका गिवन पोलिनोमियल। तो जो भी पोलिनोमियल आपके पास दिया गया तो पोलिनोमियल क्या है जेंटलमैन px ना, ऑफ px। जो भी पोलिनोमियल आपके पास गिवन दिया गया उसका ये फैक्टर है। खूब बढ़िया समझेंगे। अब बतलाइए जेंटलमैन, हम कई दिन बतलाए थे, फिर से एक बार एग्जांपल लेते हैं ताकि आप रिलेट कर पाएंगे, कुछ समझ पाएंगे। मान लीजिए कोई भी एग्जांपल लिया है, जैसे देखिए 64 जेंटलमैन फर्स्ट नंबर से डिविजिबल है, 64 का फैक्टर मान लीजिए 4 है, फैक्टर मींस हो गया कि 64 4 से डिविजिबल है, ठीक। अच्छा अगर हम बोलेंगे जेंटलमैन वही 64 बतलाइए 2 से भी डिविजिबल है, 64 का फैक्टर अगर 4 है तो 2 भी है, सिंपल लॉजिक है। तो क्या वही 64 इस दोनों के प्रोडक्ट से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, देखिए तो आप देखेंगे तो क्या बोलेंगे सर 64 4 2 जा 8, 8 से कैंसिल करते 8 टाइम्स में डिविजिबल हो जाएगा। जेंटलमैन मींस एक ही पोलिनोमियल का पहला भी फैक्टर उसी पोलिनोमियल का दूसरा फैक्टर है, तो दोनों फैक्टर का जो प्रोडक्ट होगा वो भी डिविजिबल होगा। मींस ये फर्स्ट भी उसका जीरोज है और सेकंड भी जीरोज है, तो दो जीरोज का जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो भी एक जीरोज ही होगा। तो आप क्या बोलेंगे विच इंप्लाइज x माइनस जेड, दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं x माइनस रूट 5/3 इंटू x प्लस क्या रहेगा जेड बताइए तो रूट अंडर 5/3। इस दोनों का प्रोडक्ट कर दिया, आप समझा चुके हैं। इज दी अब दोनों मिलाकर के एक हो गया, इज दी आप क्या बोलेंगे बताइए तो फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल, ठीक है। अब बताइए जेंटलमैन, आप इसको जैसे सॉल्व करें तो क्या बोलेंगे कि सर a प्लस b और इंटू a माइनस b। आप अलजेब्रा का एक बेसिक फॉर्मूला पढ़े थे जेंटलमैन, पढ़े होंगे, याद होगा कि सर a प्लस b इंटू a माइनस b। क्या था फॉर्मूला बोलिए तो, सिंस आप पढ़े थे कि सर a प्लस b इंटू a माइनस, जेंटलमैन याद कीजिए क्या पढ़े थे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो जैसे आप करेंगे a प्लस b इंटू a माइनस b जेंटलमैन a स्क्वायर,
तो एक्स स्क्वायर माइनस बी, बी के प्लेस पर कितना है, रूट अंडर 5/3। जेंटलमैन ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या रहेगा बताइए तो, इज दी जेंटलमैन क्या बोलेंगे, फैक्टर ना, फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। अब आइए जेंटलमैन, एक लास्ट स्टेप आप क्या लिखेंगे कि सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहां बचेगा एक्स स्क्वायर, यहां स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 5/3। जेंटलमैन एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। ये डॉट डॉट का मीनिंग होता है, ऊपर वाला जो टर्म है उसको आप लिख लेंगे। चलिए पहले हम थोड़ा साइड हो गया, इतना पहले आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अब आपको इस पॉलिनोमियल को याद रखना है कि सर जब भी इस पॉलिनोमियल हम डिवाइड किए हैं तो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 इस पॉलिनोमियल का 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके यूज से हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि फैक्टर हम जस्ट बताए थे, x इक्वल टू 2 किसी इक्वेशन का रूट है तो x माइनस 2 उसका फैक्टर होगा, और x माइनस 2 अगर फैक्टर है तो परफेक्टली डिविजिबल होगा, मींस हर केस में रिमाइंडर 0 आने वाला है। तो इसको पहले आप फटाक से हम साइड होंगे, थोड़ा अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कदम बढ़ेंगे, ठीक है। क्या निकालें जेंटलमैन, उसको आपको ध्यान में रखना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, ठीक है। अभी जेंटलमैन जैसे इस पॉलिनोमियल हम डिवाइड करते बताइए तो, सिंस किससे डिवाइड करना है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से, कौन सा पॉलिनोमियल है आपके पास, 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 10x और माइनस 5, ये ना पॉलिनोमियल, देखते रहिए बोर्ड पर। ठीक है, खूब बढ़िया से देखेंगे, दिक्कत होगा तो बोलिए। जैसे बताइए तो एक्स स्क्वायर में आप किससे मल्टीप्लाई तो 3x टू दी पावर 4 होगा, बोलिए तो, बोलिए। एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करें तो 3x टू दी पावर 4 होगा, तो आप बोलेंगे सर x टू दी पावर 4 के बगल में 3 है, तो 3 तो आपको डालना ही होगा। अब जेंटलमैन एक्स स्क्वायर में अगर आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बोलेंगे बताइए तो, 3x स्क्वायर को बताइए एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो कितना, 3x टू दी पावर 4, देखते रहिए खूब बढ़िया से, सेम डिग्री के सामने सेम डिग्री हम लिख चुके हैं, ठीक। अब आइए यहां क्या प्रेजेंट जेंटलमैन, माइनस 5/3, और यहां पर क्या डालें आप, 3x स्क्वायर, ये 3 कैंसिल, कितना हो जाएगा, माइनस 5x स्क्वायर। जेंटलमैन ये कितना डिग्री का टर्म आया, 2 डिग्री का एक्सप्रेशन है, तो क्वाड्रेटिक है, तो इसको तो 2 डिग्री के सामने हम लिखेंगे, तो कहां लिखेंगे आप, यहां नहीं लिखेंगे, क्यूबिक के सामने, क्वाड्रेटिक के सामने लिखेंगे, तो माइनस कितना हो जाएगा, 5x स्क्वायर, ठीक है। आप बोलेंगे कि सर प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस, देखते रहिए जेंटलमैन, दिक्कत होगा तो बोलिएगा भी। ये टर्म कैंसिल होगा जेंटलमैन, क्या बच गया बताइए तो, यहां पर 6x क्यूब, तो 6x क्यूब रहने दीजिए। अब बताइए जेंटलमैन 5x स्क्वायर पॉजिटिव में है, प्लस 5x स्क्वायर में से आप 2x स्क्वायर सेपरेट करेंगे तो कितना x स्क्वायर बचेगा, 3x स्क्वायर, और माइनस कितना बचेगा, 10x और माइनस 5। जेंटलमैन x स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई तो 6x क्यूब होगा, बोलिए तो। अब बोलेंगे कि सर x स्क्वायर में अगर हम 6x से मल्टीप्लाई करते, देखते रहिए और बोलते रहिए, 6 है और x को जब आप x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x क्यूब, देखते रहिए। जितने बताइए तो जैसे आप मल्टीप्लाई किए 6x को x स्क्वायर से तो क्या बोलेंगे, 6x क्यूब, और देखिए माइनस क्या प्रेजेंट था, 5/3, इसको किससे मल्टीप्लाई किए थे, 10x से ना, सॉरी 6x से ना, कितना गया, 3 से 6 कितना है इसमें 2, आप क्या बोलेंगे, माइनस 5 10x। आप देख चुके, हम यहां पर नोट कर चुके। अब क्या जेंटलमैन बोलिए तो, यहाँ प्लस है तो आप बोलेंगे कि सर माइनस साइन, माइनस है तो प्लस, जेंटलमैन ये टर्म कैंसिल, मतलब माइनस 10x और प्लस 10x, तो ये टर्म भी कैंसिल। अब क्या बच गया रेस्ट यहां पर बताइए जेंटलमैन, आपके पास बच गया 3x स्क्वायर और यहां बच चुका है माइनस 5, देखते रहिए खूब बढ़िया से। जेटा फाइनल स्टेप, आप x स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, बताइए तो 3 से ना। आप जैसे ही बतलाइए 3 से अगर x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर, और जेंटा बतलाइए यहां माइनस 5/3 है ना, जैसे आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 कैंसिल, तो बचेगा 5 और आगे माइनस साइन, तो कितना बचा यहां पे, माइनस 5, तो आप क्या लिखेंगे, माइनस 5, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल।
बताइए जेंटलमैन, जब भी हम इस पोलिनोमियल से बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल डिवाइड किया तो इसका रिमाइंडर आ गया 0, तो फैक्टर तो था ही, ये तो बात क्वेश्चन में ही बोल रहा था। अब क्वेश्चन में क्या बोला जेंटलमैन, अदर 2 जीरोज फाइंड करना, बचा जो 2 जीरोज वो आपको फाइंड करना। देखिए जब भी 2 जीरोज फाइंड करना हो तो जो भी कोशिएंट का पार्ट आया इसे आप इक्वल टू क्या कर देंगे 0, तो आपके पास आ ही जाएगा खुद ब खुद। तो बताइए जैसे हम इसको मान लेते हैं ये कोशिएंट वाला पार्ट है qx, ठीक है, तो अदर 2 जीरोज के लिए हम लिख देते हैं फॉर, हम क्या करें जेंटलमैन, अदर 2 जीरोज। जेंटलमैन बचा जो 2 जीरोज है उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, qx को इक्वल टू 0 कर दो। वेन क्या लिखें बताइए, तो qx इक्वल टू क्या रहेगा जेंटलमैन 0 ना। बताइए तो qx का वैल्यू कितना है, आप क्या बोलेंगे कि सर qx का वैल्यू कितना है, 3x स्क्वायर प्लस क्या प्रेजेंट है 6x और प्लस क्या प्रेजेंट है 3 इक्वल टू 0। देखते रहिए खूब बढ़िया जेंटलमैन। मतलब इसमें क्या कॉमन है, 3 के मल्टीपल में सारा है, एक काम कीजिए आप 3 कॉमन ले लीजिए, तो आप क्या बोलेंगे कि सर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। जेंटलमैन क्या हो जाएगा बताइए, 3 मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन का गैप कर देंगे 0, अब क्या लिखेंगे सर x स्क्वायर। बताइए जेंटलमैन 2x को आप लिख सकते हैं x प्लस x, क्योंकि x प्लस x ऐड करके कितना आ जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। बताइए तो अगर एक x कॉमन लेंगे तो आप क्या लिखेंगे x प्लस 1, और फिर यहां पर अगर प्लस 1 कॉमन लेंगे तो क्या लिखेंगे x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखते रहिए जेंटलमैन, दिक्कत होगा तो कहीं भी तो बोलिएगा। चेक कीजिए x इंटू x स्क्वायर प्लस x प्लस x प्लस 1, ठीक है। अब क्या बोलेंगे, क्या गया फैक्टर कि सर एक आ गया x प्लस 1 फैक्टर, देखते रहिए बोर्ड पर जेंटलमैन, और दूसरा यहां पर साइड में सॉल्व करें तो पहला फैक्टर हो गया x प्लस 1 और दूसरा फैक्टर भी क्या हो गया x प्लस इक्वल टू 0। जेंटलमैन जैसे आप इसको इक्वल टू 0 करेंगे, दोनों को उस तरफ लेंगे तो क्या लिखेंगे कि सर x इक्वल टू प्लस 1 उस तरफ जाकर के माइनस 1, यहां भी प्लस 1 उस तरफ जाकर माइनस 1, तो बचा जो जेंटलमैन अदर 2 जीरोज है वो क्या बोलेंगे कि सर फर्स्ट जीरो जी माइनस 1 आ गया और सेकंड जीरो भी माइनस 1, ठीक है, व्हिच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला था फाइंड ऑल दी जीरो। देखिए अगर सारा जीरोज आपको लिखना है, ऑल जीरोज, सारा जीरोज बचा जो है, एक हो गया माइनस 1 1, 2 जीरोज बचा जो था वो हो गया आंसर। बट अगर इसी में सारे जीरोज को अगर आपको साथ में लिख रहा है तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि सर फर्स्ट जीरोज क्वेश्चन में कितना था जेंटलमैन, रूट अंडर 5/3, सेकंड जीरोज कितना था माइनस रूट अंडर 5/3, माइनस रूट अंडर 5/3, थर्ड जीरोज क्या था 1 और फोर्थ जीरोज क्या था -1। तो बचा जो अदर 4 जीरोज है इसको आप एक जगह काउंट करके अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक ना। ये बचा जो 4 जीरोज है ये आपके पास आंसर है, ठीक है। तो फटाक से इसको समझ करके खूब बढ़िया से लिख लीजिए, कहीं भी दिक्कत होगा तो नोट कर लीजिए, इसको फटाक से लिख लिया अच्छे से, ठीक है। हम थोड़ा साइड जाते हैं, पहले आप अच्छे से लिख लिए, इसको लिख लिए है, फटाक से नोट कर लिया। ये चलिए जेंटलमैन अब ध्यान में रखेंगे, इस लेक्चर में हम लोग क्या कर चुके हैं बताइए, 2.3 में फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन में जिस टाइप का क्वेश्चन था, मींस डिवीजन का कॉन्सेप्ट था, फर्स्ट पोलेमेंट से सेकंड पोलेमेंट डिवाइड करना था, कभी क्वेश्चन में बोला था फैक्टर है कि नहीं ये वेरीफाई करना था, और कभी आपको अदर 2 जीरोज फाइंड करना था जैसा कि हम फाइंड किए हैं, और कभी हम लोग को ये चेक करना था क्वोशिएंट फाइंड करना था और रिमाइंडर फाइंड करना था। तो करीब हम लोग हर टाइप के क्वेश्चन पे डिस्कस कर चुके हैं। अब बचा जो रेस्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करें, और नेक्स्ट लेक्चर में 2.3 का जो रेस्ट क्वेश्चन है उसको ही कवर नहीं करेंगे, आपको प्रीवियस ईयर 10, 20, 15 इयर्स का जो भी क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड और वैल्यू बेस्ड टाइप क्वेश्चन, और सपोज दैट मान लीजिए कि मेंस लेवल में भी कुछ क्वेश्चन पोलिनोमियल और या फिर थ्योरी ऑफ एप्लीकेशन से क्वेश्चन डालता है, ठीक है ना। तो सारे कंपटीशन सेक्शन के भी कुछ कुछ क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल इतना जो पढ़ाया है उसको अच्छे से पढ़ करके अच्छे से नोट करके आइए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।